हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी योर स्टडी। इजी योर स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। क्लास 9th का ये चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग करेंगे, ये हमारा है चैप्टर 1 अध्याय 1 एक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में पहले से ही आपको बहुत कुछ पता है, एक बार रिकॉल कर देते हैं कौन कौन से नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखा गया कि क्लास 5th 4th से हम मतलब क्लास 1 से ही आपको 1 2 3 वगैरह सिखाया जाता है। तो बाद में ये देखा गया कि इन सभी संख्याओं को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे एक ही समाज में बहुत सारे के लोग रहते हैं, तो सब अलग अलग समुदाय के मानने वाले लोग हैं। ऐसे ही संख्या तो है बहुत सारे, लेकिन सबकी अलग अलग गुण के कारण वो अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं। वो कौन कौन से कैटेगरी हैं वो हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने सीखा था 1 2 3 4, यही सीखे थे। जब आप याद होगा, छोटे बच्चे में किसी को याद भी नहीं होगा, तो छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं? अरे 1 2 3 आता है क्या? 2 and 2 2 4 आता है क्या? तो पहले हम 1 2 3 सीखते हैं। तो वो 1 2 3 क्या है? वो जो काउंटिंग नंबर हमने पहली बार सीखा था, ये 1 2 3 4, इसको हम डॉट 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 लिखते हैं क्योंकि आगे बढ़ता जाएगा। 9 10 ही नहीं सीखते, 100 तक सिखाया जाता है, 101 102। तो ये जो नंबर है डॉट डॉट 9 के अलावा ये इन्फिनाइट है, ये असीमित है, बहुत सारे नंबर है, अनगिनत है। इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर n होता है, इसको n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर है इसलिए n से डिनोट करते हैं। और ये जितने भी नंबर है, इस सब को हम एक नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। इस सभी संख्याओं को हम एक संख्या रेखा पे डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर बनाया, यहां पर एक नंबर लाइन बनाता हूं, उस पर नंबर डालते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, बाद में देखा गया कि अगर किसी नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे अच्छा होगा कि एक संख्या रेखा बना लो और उसके मिडल में 0 मार्क कर दो। ठीक है, और उस पर सारी संख्याओं को मार्क करके रख लो। जितना भी हमने संख्या पढ़ा है अभी तक, वो सब इस पर मार्क कर लो। तो जब हम सब इस पर मार्क करेंगे, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। ये हो गया -1 -2 समझ आ गया? तो अब अगर मान लो जो 1 और 2 है, इसके बीच में 3/2 भी हो सकता है ना, 1.5। तो मैंने सिर्फ वो वाले मार्क किए, लेकिन इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में 3 + 4 7, 7/2 है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, यहां 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 यहां। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस संख्या रेखा पे कितने नंबर्स हैं? अनगिनत नंबर है। ये हमारा संख्या रेखा है, इसमें अनगिनत संख्या है। समझ आ गया? तो मुझे ये बताओ कि अगर इसमें अनगिनत संख्या है तो हम कैसे गिनेंगे, कैसे लेंगे? वो कौन सा नंबर है हमें क्या पता? इसमें तो सारे नंबर आ गए, जितने भी नंबर थे दुनिया में सब आ गए संख्या रेखा पे। अब कौन सा नंबर कैसे लेंगे? तो यहां पर मान लीजिए कि मुझे अगर संख्या लेना है, तो कोई भी बंदा इस तरह से दाहिनी तरफ चल रहा है। ठीक है, कोई एक बच्चा ये दाहिनी तरफ चल रहा है, तो वो क्या देख रहा है? अगर वो उसके पास एक थैला है, एक बैग है या एक बकेट है, उस बकेट में ये मान लीजिए मैंने ऐसे सिंबॉलिकली एक बकेट बना दिया,
उस बकेट के अंदर वो अलग अलग नंबर रख रहा है। तो यहां से उसने 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, 4 उठाया, 5 उठाया, डॉट डॉट उठाया, मतलब इनफिनाइट नंबर। ऐसे बीच में उसको मन किया 100 भी उठा लिया, लाइक दैट, इस डॉट डॉट चलता ही जा रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है, ये जो बास्केट है, जो हमने 1 2 3 4 लिया है, इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यानी ये जो हमारा नंबर है, ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल का एन होता है, यानी ये जो फैमिली है, ये एक परिवार हो गया या एक ग्रुप कह लें, उसमें बहुत सारे नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। इसमें कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं होता, सिर्फ 1 2 3 4 जो हमने काउंटिंग नंबर देखा था, उसके बाद आगे 10 11 12 चलता जाएगा इन्फिनाइट तक। तो नंबर तो इन्फिनाइट है, लेकिन ये सारे नंबर का एक अलग ग्रुप है, परिवार है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब यहां पर मेरा मन किया कि मैं इस 0 को भी उठा लूं, मैं थोड़ा पीछे घुमा और 0 भी उठा लिया। तो जब 0 उठा लिया तो एक और बकेट हम बनाएंगे। अब उसमें इसी परिवार में एक और संख्या बढ़ गई है, यानी 1 2 3 4 जो भी आपने लिया था, डॉट डॉट, ये सब तो है ही, 100 वगैरह भी है, लेकिन अब एक एडिशनल मेंबर इसमें ऐड हो गया है जो कि 0 है। ये जो एडिशनल मेंबर ऐड हुआ है 0, अब ये नया परिवार हो जाता है, 0 से शुरू हुआ। और ऐसा क्यों कहते हैं? जो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। 0 के बारे में बहुत दिनों तक लोगों के बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं था, 0 क्या है, 0 ये है, 0 वो है। तो जब 0 आया तो 0 से ही स्टार्ट किया एक नया फैमिली, और बोला गया उसमें 1 2 3 4 भी आ गए, और इस परिवार का नाम दिया गया होल नंबर। हालांकि ये क्लासिफिकेशन ऐसे ही किया गया है, क्योंकि 1 2 3 4 तो प्राकृतिक संख्या नेचुरली हर कोई सीख रहा था, हर कोई पढ़ रहा था, हर कोई जान रहा था। लेकिन ये पूर्ण संख्या इसलिए हो गया, वो प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 9 के बाद 10 भी आ रहा था, 10 में 0 है, लेकिन 0 के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। तो अगर हम 0 से ही स्टार्ट कर दें एक नंबर को, तो पूरा संख्या रेखा पूर्ण हो जाता है, मतलब उसमें जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण हो जाएगा। इसलिए देखो नाम भी वैसा ही है, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में 0 मिला के अब आप पूर्ण संख्या बना लीजिए। तो ये एक नया कैटेगरी हुआ जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ आ गया? तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या, इसको हम कहते हैं होल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमें पता है प्राकृतिक संख्या है, और होल नंबर हमारा पूर्ण संख्या है। अब बाद में पता चला गया इसमें तो निगेटिव वाले नंबर्स हैं, ये कब लोगे? तो उनका मन हुआ कि इसमें जो निगेटिव नंबर है वो भी इसमें डाल लेते हैं। तो होल नंबर में एक और बकेट बनाया उन्होंने, वो बकेट कुछ इस तरह से था, ठीक है। उस देखो यहां पर ये हो जाता है हमारा 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 ये लिया था। मतलब हमने ये 100 तक है, 0 ये जो भी नंबर था पूर्ण संख्या, उसमें उसके निगेटिव वाले भी नंबर ले लिए, ठीक है। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 था, अब हम उसमें निगेटिव लगा दो और एक और नया नंबर ले लो, तो इस पे नया नंबर भी पिक हो गया। यानी ये संख्या रेखा अब खाली होना शुरू हो चुका है, क्योंकि देखो आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 गया है ऑलरेडी। अब निगेटिव वाले भी सभी चले गए, 0 भी चला जा चुका है, मतलब ये इस नंबर लाइन पे नहीं है, क्योंकि आपने एक नया फैमिली दे दिया। देखते रहना, और जो बचा है उसको भी हम देखेंगे। यानी अब ये तीसरा ग्रुप बना हमारा, ये तीसरा ग्रुप है इंटीजर का, इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटीजर। हालांकि इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से। बड़ा ही अजीब लगता है, जेड में ऐसे जेड कट लिख रहा हूं, आप चाहो तो ऐसे सिंपल जेड लिखो, कोई दिक्कत, अरे मैं जेड कट ही लिख दिया, जेड लिखो, ऐसे जेड लिखो, ठीक है, जेड कट मत करो। तो जेड कट भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जेड ही है। ओके, जेड कट का मामला आगे बताऊंगा जब 11th 10th वगैरह में जाओगे 11th में, लेकिन ये हम जेड से डन करते हैं। एनीवे,
तो सवाल ये उठता है कि सर जेड क्या, इसका क्या कनेक्शन है? नेचुरल नंबर में तो हमें समझ में आया कि ये n है, होल नंबर में आपने इसको डिनोट किससे किया? w से, इससे w से डिनोट करते हैं, w होल आता है, तो ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन इंटीजर का तो i होना चाहिए, जेड क्यू। तो इस समय जो नंबर लाइन के बारे में बताया था वो जर्मनी के मैथमेटिशियन थे, ठीक है, एक कैंटर था और एक कुछ डेडे साहब थे, ठीक है। तो उन दोनों ने ही दिया था, तो जर्मनी के वर्ड से उसने डिनोट किया था, और जर्मन का एक वर्ड है जेहलीन, ZAHLEN, जेहलीन, जिसका मतलब होता है गिनना। तो इसलिए वहां से ले लिया है ये Z। तो ये जो संख्या रेखा के बारे में बताया था वो जर्मन मैथमेटिशियन ही थे, तो इसलिए उस दिन से आज तक ये Z चलता आ रहा है। समझ आ गया? तो हमने सीखा कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और इसको Z से क्यों डिनोट करते हैं ये भी हमें पता चल गया। इट इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है गिनना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्या के बारे में। तो अब संख्या रेखा पर अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 तो चला गया, निगेटिव वाला भी चला गया, 0 भी चला गया। अब बचा क्या है? अब आप बोलोगे सर इसका 3/2 और 7/2 तो बचा हुआ है। मैंने कहा हाँ, यानी इसके बाद हम एक नया बकेट लेते हैं और इस नए बकेट में ये मेरा बकेट मेरा ऐसा है, बड़ा अजीब सा खतरनाक सा है। तो इस बकेट में हमने अब नंबर डाला है 3/2, 5/2, कुछ 7/2, 7/3, ऐसे पॉइंट में भी होंगे ना। मैंने तो सिर्फ 2 वाला लिया, 3 4 5 कितना भी हो सकता है ऐसा 1/सम कुछ 10 हो सकता है, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, इन्फिनाइट नंबर्स हैं। तो ये जितने फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, p/q वाले नंबर्स हैं, ये सब हमारे आ जाएंगे किस में? ठीक है, ये सब नंबर हमारे किस में आ जाएंगे? मतलब ये फ्रैक्शन जो है अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये ऐसा p/q के जैसा है, ठीक है, जहां से रेशियो या फिर अगर कहें एक्चुअली में फ्रैक्शन और रेशियो इसी से रिलेटेड है। जो फ्रैक्शन वाले पार्ट्स होते हैं या रेशियो वाले पार्ट्स हैं वो इसी से रिलेटेड है, और हमें पता है कि इसमें q कभी 0 नहीं हो सकता, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, यानी ये सारे नंबर्स इसी में है, और इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये हमारा है परिमेय संख्या। तो सवाल उठता है कि सर ये परिमेय संख्या में मान लो एक पल के लिए कि सर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? यानी अगर किसी ने लिखा है 3/2 और किसी ने लिखा है 30/20, ये दोनों तो एक ही बात है। तो नंबर लाइन पे चाहे वो 30/20 हो, चाहे वो 300/200 हो, बेसिकली वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/2 होता है। तो 3/2 होता है। हम एक ही 3/2 इसको भी दिखाएगा, इसको भी दिखाएगा, और हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसा लिखते हैं जिसमें a और b ऐसा लिखना है आपको कभी भी किसी रैशनल नंबर को, ताकि p और q जो है वो को प्राइम होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या ये होना चाहिए। को प्राइम p एंड q क्या है हमारा? को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है, मतलब उसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये ध्यान रखना होता है। अब अगर देखें यहां पर कि चलो सर रैशनल नंबर आ गया, इसके अलावा भी कोई नंबर इसमें बचा हुआ है क्या? इसके अलावा भी इसमें कुछ नंबर बचा हुआ है, जैसे कि √2, √3, √4, √5, पाई, 1.01, 0011, 000111, ऐसा कुछ इस तरह के नंबर्स बचे होंगे जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और अगर आपने ये भी नंबर ले लिया, इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और अगर आपने ये नंबर भी ले लिया तो ये संख्या रेखा पूरा खाली हो जाता है। यानी संख्या रेखा पे ये सारे नंबर्स हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पे हर
हर पॉइंट एक संख्या को डिनोट करता है और जो खास होता है। संख्या रेखा पे अगर मान लो मैंने ऐसे बनाया, मैंने बोला ये मेरा नंबर लाइन है जो किसी न किसी संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और हर संख्या का एक यूनिक जो है पॉइंट होता है संख्या रेखा के ऊपर, एक मार्क होता है, एक पहचान होता है। तो ये बात ध्यान रखना है। इस तरह से हमें सारे नंबर्स के बारे में पता चल गया है, और हमें ये भी मालूम है कि ये जितने भी नंबर्स हमने पढ़ा, चाहे प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, इन सबको मिला के हम एक साथ अगर एक बड़ा बकेट बनाए तो उसी को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय, अपरमेय आदि का कलेक्शन, समूह है। तो वास्तविक संख्या बाकी सारे नंबर जो हमने पढ़ा है उस सब का एक समूह है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? इस बात का ध्यान रखना है, और इस तरह से हमारा सारा नंबर होता है पूरा। एक जो वर्ड मैंने लिखा है सबसे लास्ट में मैं लिख देता हूं, ये सभी नंबर को मिला के क्या बना है, वास्तविक संख्या, तो वो भी लिख देता हूं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या भी एक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक इत्यादि का समूह है, एक परिवार है। ठीक है, तो या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय आदि को मिला के बनता है। ठीक है, वास्तविक संख्या ऐसे लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, सभी में संख्या, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय, अपरमेय, परमेय तथा अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या इत्यादि के समूह से मिलकर बना होता है। एक ऐसा संख्याओं का समूह जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सारे नंबर्स हों। ठीक है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं प्राकृतिक, पूर्ण, सबको मिला के एक बड़ा समूह बनता है, उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रियल नंबर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम रियल नंबर कहते हैं, इसको रियल नंबर कहते हैं। तो सवाल उठता है कि इसको हम डिनोट किससे करेंगे, आर से, इसलिए हम इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, क्यू से, इसको आर से डिनोट नहीं करते, कंफ्यूज मत हो ना भाई, रियल नंबर को आर से करते हैं, रैशनल नंबर को क्यू से कहते हैं। क्यू फॉर कोशेंट, ये वर्ड क्यू कोशेंट से लिया गया है, और थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए इसको बोल दिया गया है। इररेशनल नंबर को, जो अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या है, और जो हमारा अपरिमेय संख्या है, जिसको हम इररेशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर, उसको आई से डिनोट नहीं करते, उसको डिनोट करते हैं या तो एस से या टी से। ठीक है, तो अलग अलग किताबों में, कई पर तो आर दे ही नहीं सकते, एस टी दे सकते हैं, किसी किताब में आई दे सकते हैं, लेकिन आई से इंटीजर का होने का खतरा रहता है, तो या तो एस दे सकते हैं ज़्यादातर किताबों में, या टी दिया जाता है, कहीं पर तो यू भी मान लेते हैं, तो और या कहीं आई भी मान लेते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या के लिए होता है। मैंने स्मॉल टी लिखा है, नॉर्मली अगर नोटेशन दे रहे हैं तो कैपिटल टी ही होगा। समझ आ गया? सो अंडरस्टूड?
तो ये हमारा जो वास्तविक संख्या है एक बड़ा बकेट है, इट इज ए ह्यूज बकेट, एंड इन दिस बकेट यू आर गोइंग टू गेट ऑल, ये जो आपका थैला बना या बकेट बना इसमें सभी हैं, नेचुरल है, होल है, पूर्ण, प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या z, ठीक है, मैं z को लिख दिया हूं। फिर उसके बाद परिमेय संख्या q, अपरिमेय संख्या जो कि इसमें s मान लो, ये सब मिला के, ये पूरा का पूरा मैंने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है, ये मिला के हमारा r है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि ये संख्या है क्या, राइट। अब सवाल उठता है कि हम दो परमेय संख्या के बीच में कितना परमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो जरा इसको देख लो। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम में आ जाता है घुमा फिरा के, दो परमेय संख्याओं के बीच में, दो परमेय संख्या के बीच में, ठीक है, दो परमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या n परमेय संख्या लिखना, ठीक है। ये क्या होता है, नॉर्मली अगर मैंने कहा एक n1 n2, इसके बीच में कितना परमेय संख्या होगा, एक और दो के बीच में, बोलो एक के बाद तो दो ही है, तो इसमें परमेय संख्या क्या होगा, एक के बाद। इनफैक्ट अगर ध्यान से देखा जाए जितने भी प्राकृतिक संख्या है ना वो सब परमेय संख्या है। बोलोगे वो कैसे सर, सभी प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या ये होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये होता है। इस सभी को हम 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1, 5 by 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया p by q, ये हो गया हमारा p by q, यानी ये जितने भी नंबर हैं सबको हम p by, और कोई जीरो भी नहीं है जहां पर q नॉट इक्वल टू जीरो भी है, यानी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी सभी परमेय संख्या होती, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या तो होती है और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, ठीक है। ये पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है, ये बातें भी ध्यान रखना, ये ट्रू है। हालांकि हमारा काम है अभी यहां पर सिर्फ परमेय संख्या से रिलेटेड चीजें देखने के लिए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह से सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये भी हमें मालूम है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या है, हाँ है। सभी पूर्ण संख्या, ये भी हम कह सकते हैं, सभी पूर्ण संख्या क्या है, परमेय संख्या है, कोई डॉट, परमेय संख्या है। क्यों नहीं है, ऑल है, क्योंकि परमेय संख्या कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। 0 by 1 भी तो लिख सकते हैं ना, बाकी तो आप 1, बाकी तो प्राकृतिक संख्या की जैसा है, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या है, सिर्फ 0 ही तो एक्स्ट्रा है, तो 0 को 0 by 1 लिख सकते हैं, दैट्स इट। लिख पाओगे? तो इस तरह से पूर्ण संख्याएं भी परमेय संख्या होती है। लेकिन अब हम आते हैं अपने सवाल पे, 1 और 2 के बीच में कितने परमेय संख्या होगा। मैंने कहा राइट, इस वाले केस में मैं कह रहा हूं कि राइट 5 परमेय संख्या इसके बीच में लिखो। कैसे लिखेंगे ये ध्यान से देखो। परमेय संख्या, ठीक है। सो अब इसमें 5 लिखना है, लेकिन होगा कितना। तो वैसे पहली बार लगता है 1 और 2 के बीच में कितना परमेय संख्या, एक भी नहीं होगा, 2 होगा, ऐसा एक और 2 कुछ एक ही नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद 2 है, ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी डेसिमल वाले पार्ट्स होंगे जैसे 1.01, 1.001, 1.2 एटसेट्रा, तो इस तरह से हम कहेंगे 1 और 2 के बीच में
इनफाइनाइट अनगिनत परमेय संख्या होंगे। मैं इस केस में आपको बोल रहा हूं 5 परमेय संख्या लिखने के लिए। अब कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। इसके 2 तरीका है। पहला तरीका तो है कि 1 और 2 को जोड़ दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 1 + 2 3, 3/2, 3/2 1 आ जाएगा जो बीच का है, तो एक ही है। फिर बाकी तो 1 + 3/2, फिर 1 - 3, ऐसा करके आप ऐड करके इसके बीच का घूमते रहो। तो एक तरीका वो है। वो तरीका सबसे ऑड है, मुश्किल भी लगता है बच्चों को। सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं कि जितना परमेय संख्या आपको निकालने के लिए बोलेगा, 5 बोले तो हम 5 नहीं, एक ज्यादा करके लिखेंगे। कितना करेंगे? 5 + 1 करेंगे। तो जितना, अगर मान लो n कहेगा तो हम n + 1 लेंगे। अगर 5 कहा है तो हमें 5 + 1 लेना है, ये 6 लेना है। ठीक है, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा परमेय दिया हुआ है एंड पॉइंट 1 और 2, इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 1 को भी किया, 2 को भी 6/6 कर देंगे। समझ आ गया? तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 6/6 और यहां पर ये हो जाएगा 12/6। फाइन। अब 6/6 के बाद हम लिख सकते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। क्योंकि 5 + 1 इसलिए लिया सर, 5 + 2 क्यों नहीं लिया, 5 + 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जितना हमें लिखना होता है वो मिल जाता है 5 + 1 पे भी। अगर हम 5 + 2 लेके भी करेंगे, मतलब अगर 5 दिया है तो 5 + 2 है, अगर 10 दिया होता तो 10 + 2 10 + 5 भी कर सकते थे, तब भी हमें रेशनल नंबर मिलता। लेकिन चूंकि इसमें हमें 1 इसलिए ले रहे हैं, देखो हमें 5 निकालना था तो हमें 5 ही मिल जाता है पूरा, उसके बीच में जितने चाहिए उतने ही मिल जाते हैं हम अगर +1 करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 चाहिए, ये सभी परमेय संख्या है ना। तो परमेय संख्या ऐसा नहीं है जो कि हमेशा ऐसा 1/2 ही होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, कभी 2/1 भी परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो हालांकि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, जैसे 7/6 है। तो वैसे तो अगर हमने इस मेथड से निकाला है तो बेटर है कि हम इसको ऐसे भी रहने दें, लेकिन किसी बच्चे को तो लग रहा अरे यार कितना मजा आ रहा है, 9/6 है, 3/2 कर देता हूं फटाफट। यहां लिख देंगे 3 से 2, यहां से हो जाएगा 4/3, फिर ये 5/3। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी वैसे नॉर्मली मत लिखना, ऐसे ही आंसर लिख देना, 6/6 6 6 करके चलता है। लेकिन अगर परमेय संख्या निकालना हो 2 के बीच में, और नहीं तो बेटर है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो अच्छा है। 4/3 कॉमा, कहीं एग्जाम वगैरह में अगर MCQ में आ गया तो ऐसा भी मिल सकता है, तो गलत नहीं है, थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। समझ आ गया? सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, क्या करना है, सबसे पहले हमें नंबर गिनना है, कितना निकालना है। अगर n निकालना होगा तो n + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, दिए गए नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उससे हमें एंड पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बीच में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिख देना है। बढ़ेंगे आगे। तो इस तरह से हमारा ये संख्या के बारे में इंट्रोडक्शन पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अपरिमेय संख्या। थैंक यू।